राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आज की जो एक कहानी है, ये है एक गरीब ब्राह्मण जो राधा रानी का अनन्य भक्त है और राधा रानी उसकी इच्छा को पूरा करती हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप राधा रानी के चमत्कारों की कहानियां सुन सकें। तो दोस्तों, चलते हैं आज की इस कहानी की तरफ। वृंदावन के एक छोटे से गांव में गोविंद दास नाम का एक गरीब और सरल ब्राह्मण रहता था। गोविंद दास बहुत ही सीधे और सच्चे भक्त थे। उनकी संपत्ति केवल उनकी भक्ति थी और उनका सारा जीवन श्री राधा रानी और श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित था। वह रोज मंदिर जाते, राधे राधे का जाप करते और बड़ी कठिनाई से अपना जीवन यापन करते। एक बार ब्रज में एक बहुत बड़ा भंडारा आयोजित किया गया। गोविंद दास की इच्छा हुई कि वह भी राधा रानी और कृष्ण को अपने हाथों से स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिलाए, लेकिन उनकी गरीबी आड़े आ गई। उनके पास अच्छे व्यंजन बनाने के लिए घी, मक्खन या मेवे खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। गोविंद दास ने दुखी मन से अपने घर की टूटी फूटी रसोई में केवल सूखी रोटियां और थोड़ी सी दाल बनाई। वह जानते थे कि यह भोजन भगवान के भोग लगाने के लायक नहीं है, लेकिन उनके पास और कुछ नहीं था। वह अपनी आंखों में आंसू लिए उन सादी रोटियों को एक पुरानी टोकरी में रखकर और उन्हें राधा रानी के मंदिर की ओर चल पड़े। मंदिर के द्वार पर बहुत भीड़ थी। बड़े बड़े सेठ और धनी लोग 56 भोग लेकर खड़े थे। जब गोविंद दास ने अपनी टूटी फूटी टोकरी में सूखी रोटियां लिए वहां खड़े लोगों को देखा, तो उन्हें बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई। उनका मन कांप उठा। उन्होंने सोचा, इतने स्वादिष्ट और भव्य व्यंजनों के बीच मेरी यह सादी सूखी रोटियां कैसे स्वीकार की जाएंगी। पुजारी जी भी शायद मुझे भीतर नहीं जाने देंगे। गहरी निराशा और आत्मग्लानि से भरकर वह मंदिर के द्वार के पास एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उनका मन रो रहा था। उन्होंने टोकरी को धरती पर रखा और राधा रानी को पुकारते हुए कहा, हे लाडली जो, मैं जानता हूँ कि मेरे पास आपके योग्य कुछ भी नहीं है, पर मेरी इच्छा बहुत थी। अगर आपको मेरा यह भाव स्वीकार हो तो ही इसे स्वीकार करना, अन्यथा मैं इसे यहीं छोड़ जाता हूँ। इतना कहकर दुखी गोविंद दास अपनी टोकरी वहीं छोड़कर रोते हुए अपने घर की ओर चल दिए। इधर मंदिर के भीतर भव्य लोग भोग लगा रहे थे। अचानक श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी को विराम दिया। उन्होंने चारों ओर देखा और बोले, हे राधे, मुझे भूख नहीं लग रही। मुझे तो अपने एक प्रिय भक्त के हाथ की बनी सूखी रोटियां और सादी दाल चाहिए। जब तक मैं उन्हें नहीं खाऊंगा, तब तक यह 56 भोग भी मुझे मीठा नहीं लगेगा। पुजारी और सभी भक्तजन यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। वे सोचने लगे कि यह कौन सा भक्त है जिसका भोजन राधा कृष्ण मांग रहे हैं। तब अचानक वहां एक छोटी 13-14 साल की किशोरी प्रकट हुई, जिनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। सभी ने उन्हें राधा रानी के रूप में पहचान लिया। राधा रानी ने पुजारी से कहा, मेरा एक गरीब भक्त बाहर अपनी टोकरी में मेरे लिए
प्रेम से भोजन लाया था, लेकिन संकोचवश वह उसे यहीं छोड़कर चला गया। तुम जाओ, उस टोकरी को सम्मान से ले आओ। पुजारी दौड़कर बाहर गए और पेड़ के नीचे रखी धूल से सनी हुई उस पुरानी टोकरी को लेकर आए। जब टोकरी को खोली गई तो उसमें वही सूखी रोटियां और सादी दाल थी। राधा रानी ने अत्यंत प्रेम और आनंद के साथ उन सूखी रोटियों को अपने हाथों में लिया। वह उन्हें ऐसे खाने लगी जैसे वह दुनिया का सबसे स्वादिष्ट व्यंजन हो। हर एक निवाले के साथ उनकी आंखों में प्रेम के आंसू थे। यह देखकर मंदिर में मौजूद सभी भक्तों की आंखें भर आईं। यह चमत्कार था। राधा रानी ने यह सिद्ध कर दिया कि उन्हें धन दौलत या भोग सामग्री की नहीं, बल्कि भक्त के सच्चे प्रेम और भाव की भूख है। तब से यह बात ब्रज में प्रसिद्ध हो गई कि राधा रानी केवल भाव की भूखी हैं और वह अपने भक्त के छोटे से छोटे भेंट को वे प्रेम से स्वीकार करती हैं। दोस्तों, बोलो राधे राधे। और फिर अगले दिन जब गोविंद दास को यह पता चला, उन्हें लग रहा था कि शायद उन्होंने राधा रानी का अपमान किया है, जो अपनी साधारण भेंट को मंदिर के बाहर ही छोड़कर चले आए। वह उदास मन से फिर से वृंदावन के मंदिर की ओर जा रहे थे, ताकि कम से कम दूर से ही अपनी लाडली जू के दर्शन कर सके। जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि मंदिर के बाहर और भीतर एक अभूतपूर्व उत्साह और भीड़ है। लोग राधे राधे के उच्च स्वर में जयकारे लगा रहे थे और उनकी ओर इशारा कर रहे थे। गोविंदास को कुछ समझ नहीं आया। जैसे ही वह मंदिर के द्वार पर पहुंचे, मुख्य पुजारी ने उन्हें पहचान लिया और दौड़कर उनके पास आए। पुजारी ने भावुकता से गोविंदास के पैरों को छू लिया। हे गोविंदास, पुजारी ने आंखों में आंसू लिए हुए कहा, कल आपने जो चमत्कार किया वह ब्रज के इतिहास में अमर हो गया है। हमारी आंखें खुल गईं। हम सब धन दौलत और छप्पन भोग के अहंकार में डूबे थे, लेकिन श्री राधा रानी ने हमें सिखाया कि सच्ची भक्ति और प्रेम क्या होता है। पुजारी ने गोविंद दास को पकड़कर मंदिर के अंदर ले गए। वहां सभी भक्तजन हाथ जोड़कर खड़े थे। गोविंद दास को तब सारी बात पता चली, कैसे राधा रानी ने स्वयं प्रकट होकर उनकी सूखी रोटियों को प्रेम से खाया और कैसे उन्होंने घोषणा की कि जब तक वह भक्त का भोजन नहीं करेगी, तब तक उन्हें भव्य छप्पन भोग भी स्वादिष्ट नहीं लगेंगे। गोविंद दास यह सुनकर स्तंभित हो गए। उनके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा क्षण था। उन्होंने अपनी लाडली जू को साक्षात प्रेम अनुभव किया। उन्होंने अपने घुटनों पर बैठकर राधा रानी को प्रणाम किया और उनके मुख से केवल एक शब्द निकला, राधे। उस दिन से गोविंद दास की भक्ति और दृढ़ हो गई। वह अब राधा रानी के प्रिय भक्त के रूप में पूजे जाने लगे। उन्होंने अपनी बाकी की जिंदगी राधा रानी के नाम जाप और उनकी सेवा में समर्पित कर दी। इस घटना ने ब्रज के सभी भक्तों को यह सिखाया कि धन से नहीं, केवल भाव से ही भगवान मिलते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। दोस्तों, अगर आपको आज की ये कहानी तनिक भी अच्छी लगी हो, आपके दिल को छुई हो, तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप हर दिन हर रोज इसी प्रकार राधा रानी के चमत्कार की कहानियां सुन सके। राधे राधे।